बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यों ना मैं आज आपको एक ऐसा अमल बताऊं जिसको करने से हमारी इज़्ज़त की हिफाजत अल्लाह पाक खुद करेंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ लाहौर पंजाब कॉलेज के वाक़ये पर। क्या आपको लगता है कि आजकल के दौर में हमारे बहन बेटियों की इज़्ज़त महफूज है? ये हवस के भूखे भेड़िए दरिंदों की तरह हमारे आसपास घूम रहे हैं। बाद में पछताने से बेहतर है कि अपनी हिफाजत हम खुद करें। पहले मुझे लगता है ये अमल हमारी हर बहन को आना चाहिए। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप खुद भी पढ़ के भूखे और अपनी भी हिफाजत करें। आप यकीन जानें, इस जैसे हज़ारों वाक़यात पूरी दुनिया में होते हैं लेकिन कोई जस्टिस नहीं मिल पाता। कभी अमीर लोग सियासी साजिश कहकर केस रफा दफा करा देते हैं पैसों के बल पे, तो कभी मुजरिम फ़रार हो जाता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम माँ बाप की भी गलती है, क्योंकि हम अपने बच्चों को बचपन में ही गुड और बैड टच के बारे में बताते ही नहीं हैं। और जब उनके साथ ज़्यादती हो या उनके साथ ये गलत काम अगर खुदा ना हादसा हो जाए तो सारी ज़िंदगी हम छुपाते फिरते हैं। उनके साथ जस्टिस हो ही नहीं पाता। यही वजह है कि ये गंदगी माशरे में फैलती जा रही है। अगर आप इस गंदगी को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाना बनती है आपकी। बाद में पछताने से बेहतर है पहले ही इन कामों के ऊपर आप अमल करें। ये बीमारी माशरे के हर तबके में फैली हुई है। अमीर और एलीट क्लास लोगों के यहाँ ये होता है कि अपने बच्चों को नौकरों के हवाले कर देते हैं तो वो इस ज़्यादती का शिकार हो जाते हैं। और जो मेरे बहन भाई कॉलेजेस में जाते हैं, खुले माहौल और इस तरह की एक्टिविटीज़ की वजह से भी मेरी बहनें इस चीज़ का शिकार होती हैं। और जो रहे लोअर मिडिल क्लास लोग, वो अपने बच्चों को गलियों महल्लों में खेलने देते हैं। यकीन जाने ये फूल आपके हैं, आपके बाग के फूल हैं। इनकी हिफाजत करना आपका फ़र्ज़ है। इनकी हिफाजत करें, बुरे वक्त आने से पहले ही इनको महफूज रखें। अल्लाह पाक ने हर चीज़ का इलाज बताया है। शरई तौर से ज़िंदगी को गुजारें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत संवर जाएगी। इन हादसों से बचने के लिए मैं आपको एक अमल बताऊंगी, एक वजीफ़ा बताऊंगी जो आपने करना है। मेरी बहनें खुद भी घर से करके निकल सकती हैं। मेरी वो बेटियां जो छोटी हैं, खुद नहीं पढ़ सकती, उनकी माएँ पढ़ के अपना अमल अपनी बेटियों को फूकें। और यकीन जाने आजकल के दौर में सिर्फ बेटियों के लिए ही इज़्ज़त का मामला नहीं है, बेटों की भी इज़्ज़त उतनी ही महफूज रखनी पड़ती है जितनी बेटियों की। बेटों की माएँ भी अपने बेटों को ये अमल करके फूकें ताकि उनकी हिफाजत अल्लाह पाक खुद करें। इस अमल की बरकत से किसी भूखे दरिंदे की हिम्मत नहीं होगी कि वो हम पर गंदी नज़र डाल सकें। अमल का तरीका मुलाहिज़ा फरमाइएगा। बाहर निकलने से पहले आपको एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और आयतुल कुर्सी के साथ आपने 7 मरतबा ये दुआ पढ़नी है। छोटी सी दुआ है, याद करें, इज़्ज़त की हिफाजत की दुआ है। इस दुआ को पढ़ने के साथ आपने 11 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है और इसके साथ एक मरतबा चारों कुल में से ये 3 कुल पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करेंगे। और यही अमल मेरी माएँ पढ़कर अपने बच्चों को और बच्चियों को बाहर भेजें, उनकी इज़्ज़त की हिफाजत करें। आप ख़ुद पढ़ें, आप अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करें। हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में आगे लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों की मदद हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया।